तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें हमेशा। लगभग 6 से 7 दिन हो गए कोई कहानी मैं आप लोगों के बीच नहीं लेकर आया। उसकी वजह ये थी क्योंकि किसी काम से मुझे शहर से काफी दूर जाना पड़ा और उसमें मुझे वक्त लग गया, जिसलिए मैं आपके बीच कहानी लेकर नहीं आया। उस बीच में मैं जब गूगल पर कुछ खंगाल रहा था तो मुझे अहमदाबाद जो प्लेन क्रैश हुआ है उसके बारे में जानकारी मिली, जो मैं आपके बीच नहीं सुना पाया। मुझे इस चीज का अफसोस है। और मैं वीडियो अगर शूट भी करता तो उस टाइम जब मैं बाहर था तो मेरे पास कोई ऐसा उपकरण भी नहीं था, जैसे माइक हो गया, स्टैंड हो गया। खाली मोबाइल मेरे पास था तो उससे वीडियो खाली शूट नहीं हो पाती। इसलिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा कि आप लोगों के बीच मैं कहानी नहीं लेकर आया। तो आज फिर से आप लोगों के सामने आया हूं एक कहानी लेकर। कहानी का जो जगह है वो है केदारनाथ, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। यात्रा कंटिन्यू चल रही है, काफी भीड़ है और अलग अलग तरीके की वहां से खबर भी हमारे को मिल रही है। तो लगभग एक महीने में, जैसे ही 2025 को यात्रा शुरू होती है और एक महीने में लगभग 5 हेलीकॉप्टर क्रैश करना अपने आप में एक चौंका देने वाला बात होती है। लोग खच्चर पर, पालकी में, पिट्ठू पर, हेलीकॉप्टर में अपनी यात्रा करते हैं। कुछ लोग पैदल भी करते हैं। लेकिन जो लोग हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं, क्या उन्हें यह पता है कि हेलीकॉप्टर सेफ है? ये हमें सुरक्षित केदारनाथ की यात्रा कराकर घर वापस भेज देगा। तो आज ऐसी ही कहानी मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं, जहां पर अभी पहले आपने कहानी में सुना होगा किसी वीडियो में कि केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर कार के ऊपर गिर गया था। 15 जून 2025 यानी कल का दिन, आज मैं वीडियो बना रहा हूं। कल सुबह लगभग 5:30 बजे ऐसे ही एक हेलीकॉप्टर फिर से गौरीकुंड के जंगलों में फिर से क्रैश हुआ है, जिसमें 7 लोग सवार थे। 7 लोगों में एक पायलट भी था जो कि राजस्थान के रहने वाले थे, और एक 23 साल की बच्ची जिसने अभी दुनिया में कुछ देखा भी नहीं था, वो उस हेलीकॉप्टर में मौत की शिकार हो गई। क्या है पूरी कहानी, आज विस्तार से आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं दीपक शर्मा आप लोगों के लिए लेकर आता हूं सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां। उम्मीद करता हूं कहानी आपको पसंद आएगी। भारत में एक जगह पड़ती है उत्तराखंड, और उत्तराखंड का ही एक पवित्र स्थल है जिसका नाम है केदारनाथ। केदारनाथ भगवान शिव को समर्पित है, शिव का मंदिर है। और कहा ऐसा जाता है यह है मंदिर पांडवों ने बनाया था। शंकराचार्य जी ने इसकी स्थापना भी की थी, मूर्ति की। और 2013 में इसी मंदिर में, केदारनाथ में, एक भयंकर आपदा आई थी जिसमें हजारों लोगों की जानें भी गई थी। फिर से जब ये आपदा खत्म हो गई थी, फिर से एक बार वहां पर सारा कुछ संभाल कर एक बार यात्रा फिर से शुरू की जाती है। फिर से रास्ते खोले जाते हैं केदारनाथ के और यात्राएं कंटिन्यू चालू होती है। ऐसी यात्रा करते करते लगभग 10 से 12 साल बीत जाते हैं और 2025 का दौर आ जाता है। 2025 में अब जब केदारनाथ की यात्रा शुरू होती है तो इतनी पब्लिक वहां पर, इतने श्रद्धालु वहां पर पहुंच जाते हैं कि प्रशासन को उन श्रद्धालुओं को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि मैं अभी केदारनाथ गया था तो मैंने एक ही चीज वहां पर नोटिस की कि कोई व्यवस्था वाली चीज मुझे कहीं नजर नहीं आई। अब सोचिए आप, जिस बंदे ने अपने बूढ़े माँ बाप को दर्शन कराने के लिए सोचा हुआ है, वो दर्शन कैसे कराए? क्योंकि 18 किलोमीटर की सोनप्रयाग से ही यात्रा शुरू हो जाती है। क्योंकि सोनप्रयाग में ही जो आप जिस गाड़ी से जाते हैं, या प्राइवेट गाड़ी से जाते हैं, या बस से, किसी भी चीज से आप जाते हैं, तो सोनप्रयाग की ही पार्किंग में आपको पार्क कर दिया जाता है। वहां से आप जहां भी जाएंगे पैदल जाएंगे। आपको कहीं भी टू व्हीलर तक नहीं ले जाया जाएगा, ना ही साइकिल जाएगी। आपको जहां भी जाना है पैदल जाना है।
अब पैदल जो आदमी चले जाते हैं वो तो दर्शन करके आ जाते हैं, लेकिन जिनकी स्थिति पैदल जाने की नहीं है, जो बुजुर्ग हैं, जो चल नहीं सकते, जो दिव्यांग हैं, जो पैरों से बेकार हैं, उनके लिए सरकार ने अलग अलग तरीके की सुविधाएं भी रखी हैं। अब सुविधाएं क्या हैं? खच्चर, पालकी, पिट्ठू, हेलीकॉप्टर, ये सारी सुविधाएं हैं। लेकिन इन सुविधाओं को क्या हर आदमी ले सकता है? क्या हर आदमी इन सुविधाओं के साथ बाबा केदारनाथ तक जा सकता है, उनके दर्शन कर सकता है? आपके जहन में यही सवाल उठ रहा होगा। जी हां, बिल्कुल ले सकता है, लेकिन जिसके पास पैसा है वो ही इन सवारियों का आनंद ले सकता है और बाबा के दर्शन कर सकता है। ये मैं क्यों कह रहा हूं जिसके पास पैसा है? क्योंकि मैं केदारनाथ गया और वहां पर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि कितना बुरा हाल है। एक के ऊपर एक आदमी चढ़ता है, इतनी भीड़, कोई व्यवस्था नहीं। 400 रुपए का जो कमरा है वो आपको मिलता है 5,000 रुपए में। 2 बेड, एक कमरा, एक लैट्रिन बाथरूम, ये सुविधाएं आपको 5,000 रुपए में रात को मिलेंगी। अब सोचिए, एक कमरा और 5,000 रुपए, ये तो कमरे की बात हो गई। अब करता हूं आपसे सीधी खच्चर की बात। जिस आदमी को अपने बूढ़े माँ बाप को दर्शन कराने हैं और उसने ये भगवान से प्रार्थना की है कि मैं, जब तक मेरे बाप जिंदा हैं, मैं अपने मन में इच्छा रखता हूं कि मैं अपने माता पिता को बाबा केदारनाथ की यात्रा कराऊं, उनके दर्शन कराऊं, ताकि मुझे भी कुछ पुण्य मिल सके कि मैंने अपने माँ बाप को यात्रा कराई। लेकिन यात्रा कराने को तो वो सोचता है, लेकिन जब बजट के हिसाब में आता है तो उसके अरमान मर जाते हैं, वो उदास हो जाता है। उसकी वजह यह है कि उसका सारा ही बजट 5, 7, 10 हजार रुपए का होता। अब 5, 7, 10 हजार रुपए में यात्रा करना, ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है। बहुत सारी वीडियो आपने देखी होंगी, शॉर्ट वीडियो भी और लॉन्ग वीडियो भी, कि आपको केदारनाथ जाना है, मैं बताता हूं आपका पैकेज। आप 4 से 5 हजार रुपए रखिए और सीधे पहुंच जाइए हरिद्वार। हरिद्वार से बस पकड़िए और पहुंच जाइए सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग से पैदल यात्रा। आप लोग उनकी बातों पर भरोसा कर लेते हैं। हरिद्वार पहुंचना और बस के थ्रू सोनप्रयाग तक पहुंचना ये बिल्कुल सही है, लेकिन 4-5 हजार रुपए की जहां तक बात है तो मैं नहीं मानता कि 4-5 हजार रुपए में अब यात्रा संभव है। बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप दुनिया के किसी भी कोने से आ रहे हैं, उस जगह का भाड़ा सब जगह का अपना अपना दूरी तय करती है कि आप कितनी दूरी से आ रहे हैं। ये सत्य है। अब बात करता हूं जिसका जो पास से भी आ रहा है, मान लो 100-200 किलोमीटर से आ रहा। मान लीजिए जैसे मैं बुलंदशहर जिले का रहने वाला हूं, मैं बुलंदशहर से जा रहा हूं और अपने माता पिता को दर्शन करा दें, तो मेरा बजट 10 हजार रुपए का है और 10 हजार रुपए लेकर मैं सोनप्रयाग पहुंच जाता हूं। रास्ते में हम 3 जने हैं, माँ बाप और मैं। 3 जनों का खर्चा हो जाता है लगभग 2,500 से 3,000 रुपए। मेरे पास बचते हैं 7,000 रुपए। अब 7,000 रुपए में मेरे बूढ़े माँ बाप पैदल नहीं चल सकते, तो उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसी सुविधा मुझे करनी पड़ेगी ताकि वो सुरक्षित बाबा केदार के दर्शन करके घर वापस आ सके। लेकिन पैसे कितने खर्च होंगे? जब पिट्ठू वाले से मैंने बात की तो सरकार ने बताया, तो उन्होंने बताया कि सरकार ने इस बार 3,500 रुपए जाने का, गौरीकुंड से केदारनाथ तक का भाड़ा जो है वो 3,500 रुपए रखा है, और वापसी यदि आप आना चाहते हैं तो वापसी में 3,500 रुपए में से 2,800 रुपए आपको वापसी का किराया लगेगा। 3,500 रुपए यानी जाने का और 2,800 रुपए आने का। अब 3,500 और 2,800 कितने हो गए? 3,500 और 2,800 रुपए हो गए लगभग 6,500 रुपए। 6,500 ही हो जाते हैं, 8, 5, 13 और हाँ 6,500 रुपए। 7,000 रुपए उसकी जेब में बचे हुए हैं। अब 6,500 रुपए के उसने वो कर लिया, पिट्ठू या खच्चर कर लिया, वो भी एक आदमी के लिए करा रहा, वो माँ बाप दोनों को।
लेकिन माँ के लिए कर दिया। अब जेब में उसके 63,000 रुपए थे, 6300 रुपए का आने जाने के लिए उसने खच्चर बुक कर लिया और जेब में बचते हैं अब 700 रुपए। अब 700 रुपए में वो कमरा भी लेगा, रुकेगा भी, अभी बाप भी है, उसको भी खच्चर करना है, तो भाई कैसे वो केदारनाथ की यात्रा कर सकता है। तो केदारनाथ में ना वृद्धों के लिए कोई सुविधा है, ना विकलांगों के लिए कोई सुविधा है, सब अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। प्रशासन को मैंने देखा, प्रशासन का कोई सख्त नियम नहीं है, चार चार लाइनें चल रही हैं, एक के ऊपर एक आदमी चढ़ रहा है, केदारनाथ के कपाट बंद कर दिए गए। ये तो बात हुई केदारनाथ की। हम ये चाहते हैं कि उतने ही आदमी केदारनाथ में पहुंचे जितनों की आप व्यवस्था कर सकते हैं। अब व्यवस्था आपने की हुई है 50,000 आदमियों की पहुंच, बुला रहे हो आप 10 लाख आदमी, तो व्यवस्था तो बिगड़नी है ही भाई, इसमें कोई भी संशय नहीं है, व्यवस्था तो बिगड़ेगी ही। सरकार, उत्तराखंड सरकार हमेशा दावा करती है कि हमने इतनी अच्छी व्यवस्था की, हमने इतनी अच्छी व्यवस्था की। आप मुझे ये बता दीजिए, जिस आदमी का 10,000 रुपए का बजट है, वो आदमी क्या अपने माँ बाप को खच्चर से या पिट्ठू से या पालकी से केदारनाथ की यात्रा करा सकता है? और जब हेलीकॉप्टर के टिकट बुक कराते हैं ऑनलाइन, तत्काल तो बड़े महंगे होते हैं, 10-10, 20-20 हजार रुपए लेते हैं। और यदि आपने महीने 2 महीने पहले टिकट बुक कराए हैं तो आपसे यह भी कहा जा सकता है कि ये तो फ्रॉड टिकट है, ये तो हमारी कंपनी का टिकट ही नहीं है। फिर आप क्या करेंगे? आपके 10-5 हजार रुपए में जो आपने टिकट बुक कराए वो भी बेकार। तो सरकार दावे अनेक करती है, काम उसके ऐसे ही रहते हैं। मैं खुद देख कर आया हूं, शाम को मैं जब सुबह को त्रियोगी नारायण से वापसी आया तो बैरिगेटिंग लगे हुए थे, भीड़ लगी हुई थी, हजारों आदमियों की संख्या में सोनप्रयाग बैरिगेटिंग पर भीड़ थी और लोग हर हर महादेव के नारे लगा रहे थे। प्रशासन, पुलिस वालों के नाम पर बताऊं तो बैरिगेटिंग पर 4 पुलिस वाले थे, 4 पुलिस वाले और 10,000 आदमी, कैसे कोई उन्हें संभालेगा? तो ये तो है जी प्रशासन की जो व्यवस्था है, जिसको वो तारीफें करती है और बड़ी बड़ी बातें करती है। ये केदारनाथ में प्रशासन की व्यवस्था है, उत्तराखंड सरकार की व्यवस्था है, धामी जी की व्यवस्था। विकलांगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, छूट नहीं है, बताइए। वृद्धों के लिए कोई छूट नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। कमरे के नाम पर जो 500 रुपए में ऑफ सीजन में कमरा मिलता, आज 5-5 हजार रुपए में कमरा मिल रहा। जो थाली अभी 1 साल पहले 100 रुपए की मिलती थी, वो आज 200 रुपए की है। हर साल डबल दाम हो जाते हैं। तो बाबा केदारनाथ के नाम पर तो आप कमाई कर रहे हो। अब आ जाती है मंदिर की बात। मंदिर में आप पैदल यात्रा करके जा रहे हैं भाई, 18 किलोमीटर की चढ़ाई है, रास्ते में सीनिक व्यू है, मजा आ रहा है पूरा। लेकिन जैसे ही बाबा के दरबार में आप पहुंचते हैं तो आपको दिखता है कि आप दूर से ही आपको पकड़ पकड़ के, मुंडी पकड़ के यहां से और बाहर निकाला जा रहा है कि चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो। लेकिन वहां भी एक बहुत बड़ी व्यवस्था है जो सरकार ने की हुई है, वहां के पंडितों ने की हुई है, पुलिस प्रशासन ने की हुई है, वहां के जो अधिकारी लोग हैं, जो मंदिर के ट्रस्ट के जो अधिकारी हैं, उनकी बताता हूं। आप 2100 रुपए देंगे तो इस तरीके की पूजा होगी, 5100 रुपए देंगे तो ऐसी पूजा होगी, यदि 11,000 रुपए दे रहे तो साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर के शिवलिंग के पास ही बिठा दिया जाएगा। ये 11,000 रुपए वाले की है। 21,000 रुपए आपको देने हैं तो आप पिंडी को कोलिया में भर लीजिए, गोदी में ले लीजिए, बाबा से खूब लाड़ लड़ाइए। 21,000 वाले के लिए दर्शन है, 11,000 वाले के लिए दर्शन है, 5,000 वाले के लिए दर्शन है। लेकिन जो बंदा 18 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई करके आ रहा है, टांग टूट गई है उसकी, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, उसको पकड़कर आप बाहर निकाल ले हो, उसको एक झलक तक बाबा केदारनाथ की लगने नहीं दे। तो ये है जी उत्तराखंड सरकार की व्यवस्था। और मैं उत्तराखंड सरकार को ही नहीं, जो श्रद्धालु जा रहे हैं उनसे भी कह रहा हूं ये बात कि व्यवस्था को मत बिगाड़िए। बाबा केदारनाथ का धाम है, हमारे पवित्र धामों में से एक है, और सरकार भी उतने ही आदमियों को यात्रा पर दर्शन के लिए बुलाए जितने की वो व्यवस्था कर सकती है। हर चीज के नाम पर पैसा डबल, हर चीज के नाम पर पैसा डबल। तो भाई केदारनाथ धाम आपने भगवान के नाम पर छोड़ा ही क्या, बताइए। अब करता हूं बात हेलीकॉप्टर की। 15 जून 2025 को एक हेलीकॉप्टर
केदारनाथ से होता है। 7 सवारियां उसमें सवार थी, मैं पायलट के। उड़ने के बाद ना तो ये पता कि मौसम कैसा है या टेक्निक खराबी क्या है, और 1 महीने में 5 हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं केदारनाथ में। इसका जवाब कौन देगा? क्या टेक्निकल खराबी थी? क्या मौसम विभाग ने नहीं अलर्ट किया हुआ था? क्या मौसम नहीं दिख रहा था? क्या मौसम साफ नहीं था? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अपने आप में पूछने पर मजबूर कर देते कि आखिरकार ऐसे हादसे कब तक होते रहेंगे। जैसे ही उड़ता है कुछ दूरी तय करता है और गौरी कुंड के बाद एक जगह पड़ती है जंगल चट्टी। जंगल चट्टी के एरिया में जाकर वो रास्ता भटक जाता है और उसी जंगल में क्रॉस कर जाता है, जिसमें महाराष्ट्र के कुछ यात्री थे, कुछ बिजनौर के थे, कुछ रुद्रप्रयाग के थे, और जो पायलट थे जो उस हेलीकॉप्टर को चला रहे थे वो राजस्थान जिले के थे। तो अभी आपने 10 से 15 दिन पहले एक वीडियो भी देखी होगी, एक हेलीकॉप्टर और पहले भी क्रॉस किया था, जो कि जैसे ही टेक ऑफ हुआ तुरंत एक सड़क पर कार के ऊपर गिर गया। अब बताइए, हेलीकॉप्टर की जो यात्रा है वो आसान है? जान जोखिम में डालना है भाई पहाड़ों के बीच में। क्या एक्सपीरियंस नहीं था पायलट को? क्या मौसम साफ नहीं था? जब भी कोई भी फ्लाइट है या हेलीकॉप्टर है वो उड़ेगी तो सबसे पहले वो हर चीज का निरीक्षण करती है कि मौसम साफ है या नहीं है, हेलीकॉप्टर में कोई ऐसी टेक्निकल कमी तो नहीं है जिससे हमें कोई हादसे का शिकार हो जाए। बेवजह की जाने जा रही है केदारनाथ में। दर्शन करने के लिए आदमी जाता है, मन के शांति पाने के लिए जाता है, कुछ कुछ की मुरादें होती हैं, जो इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, वो इच्छा पूरी होने के बाद बाबा का शुक्रिया अदा करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो मौत के शिकार हो जाते हैं। तो इसमें बाबा की गलती है? गलती प्रशासन की है। प्रशासन क्यों सख्त नहीं होता केदारनाथ को लेकर? केदारनाथ को मजाक बनाकर रख दिया लोगों ने। इतनी भीड़ थी। अब विकलांग आदमी के लिए जब मैंने पूछा खच्चर वाले से तो उसने कहा भाई सरकारी रेट है, 3500 रुपए तो लगेगा ही। लेकिन अगर कोई विकलांग हैंडीकैप्ड बाबा के दर्शन करना चाहे तो क्या उसके लिए छूट है? उसके लिए सरकार अलग से क्यों नहीं डालती कि केदारनाथ आने वाले विकलांग और वृद्धों के लिए स्पेशल छूट, ताकि लोगों जो विकलांग लोग हैं और जो वृद्ध लोग हैं जो आ नहीं सकते, जिनका मन है बाबा केदारनाथ के दर्शन करने का, जो कितनी कितनी आसें लेकर बैठे हैं अपने मन में, ताकि उन्हें भी पता पड़ सके सोशल मीडिया के जरिए कि विकलांगों के लिए क्या सुविधा है क्या नहीं है। और आपने निकाल भी रखी हो तो वो सुविधाएं मिलती कहां हैं बताओ? किसको मिली है? हेलीकॉप्टर वाले से जाके पूछो भाई विकलांग हूं कितने % का डिस्काउंट दोगे? सर डिस्काउंट नहीं है। खच्चर वाले से जाकर वो जो सर हैंडीकैप्ट हूं वृद्ध हूं बताइए क्या डिस्काउंट दोगे? सर डिस्काउंट नहीं है, तो सरकारी रेट है और बड़ी मेहनत लगती है साहब। अरे यार, आप अच्छे खासे आदमियों को दर्शन करा रहे हो, पुण्य कमा रहे हो, अगर एक विकलांग को या वृद्ध को अपनी पीठ पर सवार होकर दर्शन करा दोगे तो भगवान तो वैसे ही खुश हो जाएगा। क्या पता है आपको उस 3500 रुपए की जगह 35 लाख रुपए का प्रॉफिट करा दे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पैसे मत लो, पैसे लो, लेकिन विकलांग और जो वृद्ध है बिल्कुल चल नहीं सकता उसके लिए तो थोड़ा डिस्काउंट होना चाहिए भाई। जिसका बजट नहीं है अपने माँ बाप को दर्शन कराना चाहता उसके लिए तो हेल्प होनी चाहिए। तो मेरा सरकार से भी यही अनुरोध है, और जो मंदिर ट्रस्ट के पुजारी हैं या महंत हैं या जो भी हैं वहां पर, उनसे भी यही अनुरोध है हाथ जोड़कर कि आप केदारनाथ यात्रा में ऐसी सुविधाएं जरूर उत्पन्न करें, जरूर लेकर आए, जिससे वृद्ध और विकलांग लोग भी यात्रा को कर सकें और बाबा के दर्शन हो सके। मैंने ऐसा भी देखा है, बहुत सारे लोगों से मैंने बातचीत की जो सोनप्रयाग तो पहुंच गए लेकिन उनकी हिम्मत दाद खत्म हो गई कि 18 किलोमीटर की चढ़ाई हम कैसे करेंगे, तो वो सोनप्रयाग से ही वापसी जा रहे हैं। तो आप को इस बारे में ध्यान देने की जरूरत है। और मैं तो ये कहता हूं कि सोनप्रयाग पार्किंग ना बनाकर लोग बाग ऐसा कुछ हो जाए, रास्ता बन जाए कि यात्रा कुल 4 से 5 किलोमीटर की रह जाए, केदारनाथ तक सड़क का निर्माण हो जाए, रोपवे बन जाए, या और कोई ऐसी सुविधाएं हो जाएं। अब हेलीकॉप्टर से तो आम आदमी के बस की जाना नहीं। सोचिए आप, सोच विचार कर इस पर अमल करने की जरूरत है। तो
इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। और उम्मीद करता हूं आपको कहानी पसंद आई होगी। जो भी मैंने बातें कही वो समझ में आई होंगी। तो उत्तराखंड शासन प्रशासन आला अधिकारियों से भी मैं यही गुजारिश करूंगा हाथ जोड़कर कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन चारों धामों पर हमें एक प्रोग्रेस की जरूरत है, ताकि हर व्यक्ति बाबा के दर्शन आराम से कर सके, एहतियाजी से कर सके और परेशानी के बिना कर सके। और जितने भी श्रद्धालु जा रहे हैं उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि बाबा के दर्शन के लिए इतनी जल्दी ना करें। बाबा के दिवाली तक कपाट खुलेंगे, तो आपके पास अभी बहुत समय है। आप धीरे धीरे करके दर्शन कीजिए, एक साथ मत पहुंचिए। इससे प्रशासन भी हिल जाता है, परेशान हो जाता है, पैनिक हो जाता है। और जब ज्यादा भीड़ हो जाती है उसमें भगदड़ का भी डर रहता है। और इस टाइम बरसात का माहौल है, लैंडस्लाइड भी हो रहे हैं, तो कोई भी हादसा हो सकता है। इसमें प्रशासन भी क्या करेगा बताइए, कितनों को सहारा देगा। तो ये प्रशासन को और हम तुमको मिलकर सोचना है। कम से कम संख्या में वहां पर पहुंचे, बाबा के दर्शन करें, अच्छे से करें। तो मिलता हूं आपसे ऐसी ही फिर कहानी के साथ। तब तक के लिए जय बाबा केदार, जय बाबा बद्रीनाथ, जय हिंद, जय भारत।